नमस्कार दोस्तों। लाइव हाजिर हैं हम और बात करेंगे दो खान्स के बारे में। पहली खबर है शाहरुख खान के बारे में और वो शाहरुख खान की खबर यह है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर विवेक वासवानी ने उठाए हैं सवाल। विवेक वासवानी वो शख्स हैं जिन्होंने शाहरुख के शुरुआती दिनों में उन्हें पनाह दी थी, यानी बॉलीवुड में शाहरुख खान काम कर पाए इसका बहुत हद तक श्रेय विवेक वासवानी को जाता है। और उन्होंने सीधे आर्यन खान के द बैट्स ऑफ बॉलीवुड शो पर सवाल उठाए हैं कि आर्यन खान को बॉलीवुड गटर क्यों लगता है। और दूसरी खबर यह है कि 5 रुपए की इलायची बेचने के चक्कर में फंस गए सलमान खान। सलमान खान जो इलायची बेच रहे हैं उसमें कहा जाता है कि उसमें केसर है और एक जनाब है जिन्होंने सीधे सीधे ये मुकदमा कर दिया है कि भाई 5 रुपए की इलायची की पैकेट में कैसे 4 लाख किलो वाला केसर आ सकता है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। उसको लेकर राजस्थान के कोटा शहर से उनको बाकायदा नोटिस इशू हो गया है कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से। तो इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन के साथ जो हुआ है। मैं पहले आपको वो खबर भी दिखाना चाहूंगा जिस पर हम बात कर रहे हैं इस समय, ताकि आप उस खबर को समझ सकें और फिर हम आपके सामने ये डिस्कशन शुरू करेंगे रवि जी के साथ में। ये देखिए एक अखबार की हेडलाइन है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। When did शाहरुख खान decide Bollywood is a gutter? विवेक वासवानी questions आर्यन खान, the bats of Bollywood। स्वागत है रवि जी आपका। शुक्रिया उज्जवल जी। ये जो खबर है जिसमें विवेक वासवानी ने सीधे सीधे आर्यन खान पर सवाल उठा दिए कि भाई तुमको किसने बताया या तुमको क्यों लगा या तुम्हारा क्या अनुभव है ऐसा कि तुमने कह दिया गटर है बॉलीवुड। और ये खुद विवेक वासवानी कह रहे हैं। विवेक वासवानी का परिचय शाहरुख खान को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शाहरुख खान के शुरुआती दिनों में ऐसा कहा जाता है कि शाहरुख खान के पास जब मुंबई में रहने का ठिकाना नहीं था उस वक्त विवेक वासवानी के घर में रहा करते थे शाहरुख खान। तो इतना क्लोज कनेक्शन उस वक्त रहा है। और अब सीधे सीधे सवाल जो उठ रहा है, आप कैसे देखते हैं रवि जी इसको? देखिए, सवाल तो थे, पहले भी सवाल थे। जब ये वेब सीरीज अनाउंस हुई थी और जब ये उसके टाइटल को लेकर बातें हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि ये जो 3 स्टार लगे हैं बेड्स के साथ में, ये गाली है और जिस गाली को हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो सवाल तो पहले समझते थे, लेकिन ये बात कही गई कि भाई वो सटायर बना रहे हैं तो बॉलीवुड पर तंज होगा, इनसाइडर आउटसाइडर की कहानी दिखाएंगे। ये कहा पहले आ रहा था कि भाई आउटसाइडर कैसे बॉलीवुड में आकर स्ट्रगल करता है। तो बहुत सारे लोग उस समय ये भी कहते हैं कि हो सकता है शाहरुख खान के स्ट्रगल के दिनों की बात हो, कुछ वैसा हो। लेकिन हकीकत तो ये है जो आप बता रहे हैं और जो विवेक वासवानी ने बताई है। एक दौर में विवेक वासवानी को शाहरुख खान ने अपना मेंटोर भी कहा था और ये सच्चाई है। दिल्ली से जब शाहरुख खान आए तो मुंबई में अगर किसी ने उनको पनाह दी तो वो विवेक वासवानी थे। विवेक वासवानी ने उनको शुरुआती दौर में फिल्में दिलाने में बहुत मदद की, अपने घर में रखा और बाकायदा उन्होंने कहा भी है कि भाई शाहरुख ने उस तरह का स्ट्रगल नहीं किया मुंबई में जिसको कि रोड स्ट्रगल कहा जाता है, कि आपने सड़कों पर चप्पलें चटकाई हो, आप सड़क किनारे कहीं बेंच में सोए हो, वड़ा पाव खा के दिन गुजारे हो, पानी पी कर दिन गुजारे हो। वैसा तो कभी नहीं रहा। और उसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है, विवेक वासवानी ने, उन्होंने कहा कि भाई शाहरुख खान को तो बहुत वेलकम किया गया। सच्चाई तो यही है। शाहरुख खान को शुरुआती दौर से ही बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने, सईद मिर्जा, उनके भाई विवेक वासवानी और भी उस वक्त के जो बड़े बड़े लोग थे, सबने वेलकम किया, अपनी फिल्मों में मौके दिए उनको। शुरुआती दौर में यशराज फिल्म्स में काम करने का मौका मिल गया, अब्बास मुस्तन ने उनके साथ काम किया। उस वक्त तो बड़े डायरेक्टर थे। तो शाहरुख खान का तो वैसा कोई स्ट्रगल था नहीं और न ही ऐसी कोई चीजें उस समय की सामने आती कि उनको किसी बड़ी गंदी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा हो बॉलीवुड में, कि उनके पास फिल्म आई और उनसे रोल छीन लिया गया, उनकी जगह कोई नेपो किड आ गया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो उनको खूब वेलकम हुआ, वो आराम से बढ़िया घरों में रहे, उनको सपोर्ट मिला विवेक वासवानी का, दूसरे डायरेक्टर्स का, और लगातार उनको प्रमोट ही किया गया। मुझे याद है विवेक वासवानी का एक किस्सा है, मतलब उन्होंने जूही चावला से कहा था कि हीरो जो है वो बहुत टैलेंटेड है और बढ़िया ही बहुत स्मार्ट है ये। और जूही ने दूर से जब शाहरुख खान को देखा, तो फिल्म मुझे याद नहीं आ रही, तो विवेक वासवानी से कहा था कि इसको हीरो बना रहे हो, ये हीरो है। इस तरह की बातें भी हुई थी। तो मतलब जब शाहरुख खान को इस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और ऐसे में जब शाहरुख के बेटे की वेब सीरीज आती डेब्यू,
और वो वाकई जिस तरह से बॉलीवुड को दिखाते हैं नेगेटिव लाइट में, आप उसको सटायर बोल लीजिए, क्योंकि शाहरुख खान ने खुद जो उनके रेड चिलीज के और उनके खिलाफ नेटफ्लिक्स के खिलाफ जो समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया, तो उसमें कहा है कि भाई ये वेब सीरीज सटायर है। अब सटायर है, ठीक है, आप तंज कस रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं, तो तंज और व्यंग तो अक्सर ऐसी जगहों से, ऐसी बातों से निकल कर आता है जहां पर किसी चीज का अभाव होता है। आदमी सीधे हिट नहीं करता है, कहीं थोड़ा घुमा फिरा कर मजे लेते हुए बात करता है। तो शाहरुख खान के साथ तो ऐसी कोई चीज नहीं है, और विवेक वासवानी इसी चीज को उठा रहे हैं कि शाहरुख खान ने कब इस बात को महसूस कर लिया कि बॉलीवुड एक गटर है। ये बात सही है कि मुझे लगता है उनका जो सबसे खराब एक्सपीरियंस है वो यही है, जब उनके बेटे को जो ड्रग्स वाले मामले में पकड़ा गया था और बाद में फिर हाई कोर्ट से उनको बरी कर दिया गया। मुझे लगता है शाहरुख खान के कैरियर में, उनकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव लोगों के सामने नजर आते हैं, शायद सबसे कठिन दौर यही था। तो क्या यहाँ पर बॉलीवुड का उनको गटर दिखाई दिया है? लेकिन वो तो एक दूसरा मामला है, और उसी मामले को लेकर जो है वो समीर वानखेड़े कोर्ट भी गए हैं। वो दिखाई देता है कि किस तरह से ईर्ष्यावश जो है, या शायद बदले की भावना से, जैसा कि समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है, उस तरह से दिखाया गया। पर पूरा बॉलीवुड क्या ऐसा है? देखिए, बॉलीवुड में कमियां हैं, बॉलीवुड में बहुत अंधेरे हैं। इस जो चमक धमक भरी वाली जो रोशनी है, उसके पीछे बहुत अंधेरे हैं, लोगों को पता है। जर्नलिस्टों ने वो कहानियां लिखी हैं, उपन्यासों में वो कहानियां आई है, सिनेमा में भी आई। लेकिन जिस तरह से आर्यन खान ने फिल्म में दिखाया है, जिस तरह से वो जो कहानी, क्योंकि अब तो सभी जानते हैं कि एक लड़का बाहर से हीरो बनने आता है और यहाँ जिस लड़की के साथ उसको एक बड़ा चांस मिल रहा होता है और उसमें प्यार हो जाता है, तो पता चलता है कि इस लड़के का और उस लड़की का पिता एक ही है। ये जो गाली वाली बात जो आती है, जो अवैध संतान वाली बात आती है, ये जो एक रोमांटिक रिलेशन दिखाया है, जो बाद में भाई बहन में निकल आता है, भाई बहन के रूप में निकल आता है दोनों का रिश्ता, जो भले ही वो सौतेले कह लीजिए या जो भी है, माँ उनकी एक नहीं है पर पिता एक ही। बॉलीवुड में बहुत सारी गंदगियां हैं, और बहुत सारे हीरो हीरोइंस पर ऐसे सवाल उठते रहे, लगते रहे अच्छा ये फलाने का बेटा है, ये ढिकाने की बेटी है, मतलब ऐसी बहुत सारे किस्से हैं। क्या ये गटर है? मतलब आखिर वो किस चीज को गटर कहना चाह रहे हैं? बॉलीवुड की बहुत सारी कमियां दिखाई उन्होंने, फिल्में कैसे छीनी जाती, कैसे आउटसाइडर को दबाया जाता है, कैसे इनसाइडर को प्रमोट किया जाता है। ये नेगेटिविटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं विवेक वासवानी को जो है थोड़ा परेशान कर रही होगी। और भाई, अप्रूव तो शाहरुख ने किया होगा, सब्जेक्ट से लेके सारी चीज। तो विवेक वासवानी को ये थोड़ा सा लगना स्वाभाविक है कि शाहरुख खान ने कब इस नेगेटिविटी को महसूस किया कि जब उनके बेटे की डेब्यू सीरीज आती तो ये सब्जेक्ट होता है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि शाहरुख खान के बेटे ने या शाहरुख खान ने खुद भले ही ये महसूस ना किया हो, ये अनुभव ना किया हो, लेकिन वो रह तो वहीं रहे हैं। भले ही आप जब एक सोसाइटी में रहते हैं, मान लीजिए कि मेरे घर में चोरी नहीं हुई, लेकिन इस शहर में तो चोरियां होती हैं, तो मैं कहूंगा ना कि हाँ, इस शहर में चोरी होती है, तो कोई मुझसे ये कहने नहीं आ सकता कि अरे आपके घर में चोरी हो गई क्या? नहीं, मेरे घर में नहीं हुई है, लेकिन शहर में होती है ना, पता है ना मुझे। तो क्योंकि शाहरुख खान और आर्यन खान उसी इंडस्ट्री में उठते बैठते हैं, आर्यन ने तो आंखें ही उस इंडस्ट्री में खोली हैं, तो जाहिर है उन्हें बहुत हद तक पता होगा कि क्या कुछ हो रहा। उनके साथ हुआ नहीं हुआ वो एक अलग चीज हो गई। अब अगर आर्यन खान ये बताना चाहते हैं कि भाई मेरा वर्जन ये है कि इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है, तो हम अगर उनसे सवाल पूछें कि आपके साथ हुआ क्या, तो हम हर वो चीज नहीं कहते हैं जो हमारे साथ हुई होती है। हम अक्सर वो चीजें भी कहते हैं जो हमारे साथ भले ना हुई हो, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया में घटित हो रही हो और हम उनको देख रहे हो। तो शाहरुख ने जिस तरह से अप्रूव किया या आर्यन ने जो भी बातें कही हैं, वो उनके निजी अनुभव पर आधारित हो ना हो, लेकिन उस आसपास की दुनिया से तो आती ही हैं जहां पर वो सांस ले रहे हैं। और शायद विवेक वासवानी को ये बुरा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि जाहिर है विवेक वासवानी तो शाहरुख खान के भी पहले से, और जाहिर है आर्यन खान के तो बहुत बहुत पहले से इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, पर उन्होंने कभी ये बात नहीं कही, उन्होंने इन बातों पर कभी चर्चा नहीं की। अब एक उनके बाद आया शख्स जो इतना बड़ा स्टार बना, उसका बेटा जब बॉलीवुड को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री या एक वेब सीरीज या एक कंटेंट पीस बनाता है और उसमें ये बातें लिखता है, तो विवेक वासवानी को लगता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा। तो मुद्दा ये है कि हम
क्या इसलिए आंखें बंद कर लें क्योंकि बॉलीवुड हमारी रोजी रोटी है इसलिए हम इसकी बुरी बातें भी ना कहें, या हम इतने ईमानदार बन जाएं कि हम उस दुनिया की बातों को सबके सामने रखें? एक और चीज जो उन्होंने कही, मुझे लगता है जहां से उनका ये थॉट आ रहा है, उन्होंने कहा कि भाई जैसे भारत मेरी जन्मभूमि है, हाँ। बॉलीवुड मेरी कर्म भूमि है। तो जब आप जन्मभूमि और कर्म भूमि के साथ एक अलग इमोशन आपका होता है और आप उसको हमेशा बहुत पॉजिटिव ढंग से देखते हैं, जैसे आपने कहा थी ठीक है भाई मेरे घर में चोरी नहीं हुई पर शहर में तो होती है, तो वो बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे वही वाला। लेकिन जब किसी को जन्मभूमि और कर्म भूमि से देखते हैं तो बड़ा श्रद्धा का भाव आता है, फिर वहां नेगेटिविटी जो है खत्म हो जाती है, एक श्रद्धा आती है। तो शायद विवेक वासवानी उस श्रद्धा भरी नजर से देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि हाँ मैं पहले से हूँ, वो मुंबई में ही पैदा हुए पले बड़े हैं, साउथ बॉम्बे का उनका पूरा कल्चर रहा है, वहां रहना और वो सब रहा है, वो शायद दूसरे नजरिए से देखते हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ विवेक वासवानी नहीं, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग, अभी शायद विवेक वासवानी बोलने वाले पहले आदमी हैं, हो सकता है आने वाले समय में कई लोग इस तरह की बातें कहें कि हाँ ठीक है एंटरटेनिंग था, वो अपनी बात कहने के लिए आजाद हैं, सब तरह की बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इमोशनल शॉक उन लोगों को ये वेब सीरीज देती है, जिन्होंने बॉलीवुड में आंखें खोली या जिनके फोर फादर्स जो हैं वो बॉलीवुड में रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को बनाने में, आज इस जगह तक पहुंचाने में अपना खून पसीना लगाया है, अपनी जिंदगी झोंक दी है। ये इमोशनल शॉक जैसा है मुझे लगता है। देखिए जो भी है, अब तो इस पर एक मुहर लग चुकी है। अब भले विवेक लग वासवानी चुकी कितने ही सवाल पूछते रहे आर्यन खान से, एक तरह से आर्यन खान ने उन सभी बातों पर मुहर लगाने की कोशिश की है। मैं कहूंगा एक बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह उन्होंने खेल खेला है ये। वो जानते हैं कि पब्लिक इमोशन क्या है, जनता क्या सोच रही है, देख रही है, खासकर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले के बाद से। तो एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह, एक स्मार्ट बिजनेसमैन जो कंटेंट बनाता है तो उसमें रेलेवेंस वो जरूर देखता है कि लोग किससे रिलेट करेंगे। तो बहुत ही समझदारी भरा उन्होंने काम किया। भले ही विवेक वासवानी को बुरा लग रहा हो या सवाल पूछना चाहते हो, लेकिन आर्यन तो कह चुके हैं और लोगों ने देख भी लिया है। विवेक अपनी जगह सवाल जरूर उठा सकते हैं, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब कर्म भूमि या जन्मभूमि वाला इमोशन आ जाता है तो फिर हम उसकी कमियों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि फिर हम उसको एक अलग नजर से देख रहे होते हैं। जाहिर है किसी भी चीज को देखने के दो अलग नजरिए हो सकते हैं। आर्यन खान ने उसको उस तरह से नहीं देखा जिस नजरिए से विवेक वासवानी देखते हैं, या शायद शाहरुख ने भी उस नजरिए से नहीं देखा। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे सलमान खान की। सलमान खान के साथ क्या हुआ है कि सलमान खान जो है वो फंस गए, 5 रुपए की इलायची के चक्कर में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने इस इलायची को बेचने के लिए एक ऐड किया और इसमें उन्होंने कहा कि केसर युक्त। अब जैसे ही उन्होंने केसर युक्त कहा तो सबसे पहले तो मामला ये हुआ कि एक कंज्यूमर कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस इशू कर दिया। मैं पहले आपको खबर दिखा दूं और उसके बाद हम बात करेंगे। जो 4 लाख रुपए किलो है केसर, वो 5 रुपए में कैसे आती है, इस पर अब एक नोटिस इशू हो चुका है। देखिए आपके सामने मैं दैनिक जागरण की हेडलाइन प्ले कर रहा हूं। 4 लाख रुपए किलो केसर, 5 रुपए वाली सुपारी की पुड़िया में कैसे, एड पर सलमान को नोटिस, विज्ञापन से कितना कमाते हैं भाईजान। अब सीधी बात यह है कि क्या कोई पैसे देकर सलमान खान से झूठ बुलवा सकता है? क्या कोई पैसे देकर सलमान खान से कुछ भी बुलवा सकता है? क्या सलमान खान अपने द्वारा बोली गई लाइनों को क्रॉस चेक नहीं करते हैं, या उनका एकदम खुला दरबार है कि आओ पैसे लाओ, तुमको जो चाहिए मैं बोल दूंगा, या फिर ये मामला राजश्री का है इसलिए मामला इतना बड़ा हो गया? कैसे देखते हैं रवि जी आप इसको? इसे दो तरीके से देखता हूँ। एक तो सलमान खान के साथ कुछ ऐसा लगा हुआ है कि वो चाहे न चाहे जो है वो नकारात्मक सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी अभिनव कश्यप उन पे चढ़ाई किए हुए थे, धनाधन फायर कर रहे थे, वो बात अभी थोड़ी बहुत ठंडी पड़ी है, मतलब कि एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा लगातार आ रहे, तो लोगों ने उस पर कम ध्यान देना शुरू किया। तो फिर ये एकदम से मामला निकल आया कि भाई ये जो केसर जो है 4 लाख रुपए किलो, मतलब 5 रुपए में तो कोई शायद उसकी खुशबू भी ना लेने दे, लेकिन यहाँ पे वो इलायची के पैकेट में जो है वो दावा किया जा रहा है कि भाई केसर युक्त इलायची। और जब युक्त कहा जाता है इसका मतलब है कि वो है। अब ये साबित करना उस कंपनी के लिए और इवन सलमान के लिए भी कि आप तो एक आप फेक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना। अच्छा इसमें जो है
अव्वल तो वो पान मसाला है, पान मसाले का ब्रांड है, उसको हाँ। आप जो आप क्या बोलते हैं तकनीकी भाषा में, तो उसको आप एक तो एक प्रोडक्ट की सरोगेट, ब्रांडिंग एक कर रहे वो हैं। सरोगेट ऐड है। सरोगेट ऐड है वो। जी तो जी। एक तो आप गलत चीज का ब्रांडिंग कर रहे हैं और एक कोई दूसरी चीज है, और जो दूसरी चीज भी आप बेच रहे हैं उसमें भी एक ऐसी चीज जो 4,000 रुपए किलो है, उसको आप बता रहे हैं कि 5 रुपए की पुड़िया में चार जो है, लाख रुपए किलो 4 लाख ओ रुपए सॉरी किलो 4 लाख रुपए जो है, तो हम्म। उसको आप एक पुड़िया में जो है आपको उसका भी फ्लेवर मिल जाएगा, या युक्त है तो वो भी मिलेगा आपको। तो देखिए ये सवाल तो उठते ही हैं, ये बॉलीवुड वालों के साथ ये लगा हुआ है कि ये तो ऐसा है इनका मामला कि भाई हम तो विज्ञापन कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि विज्ञापन के साथ जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि आप तो एक वो चेहरा है जिसको करोड़ों लोग देखते हैं, पहचानते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बात को मानते हैं, और इसीलिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो लोग आपको इतना मोटा पैसा देते हैं, करोड़ों में पैसा देते हैं कि वो अपने छोटे से माल को, जिसे 5 रुपए में उसको बेचना है पुड़िया में, उनको पता है कि इस चेहरे को ले लेंगे, ये व्यक्ति हमारी कही हुई लाइन जो है वो दर्शकों तक, देखने वालों तक या उपभोक्ता तक पहुंचा देगा, तो हमारी ये 5 रुपए की पुड़िया जो है ना, करोड़ों करोड़ पुड़िया बिक जाएगी। तो ये पुड़िया उड़ाने वाला मामला है। तो अब हाँ सलमान खान को नोटिस तो आया है, और वाकई ये बात बताना पड़ेगी भाई। हम देखते हैं इसी तरह से एक वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल, ऐसे बहुत सारे बिस्किट हम देखते हैं, कहीं बिस्किट में पता चलता है कि वो काजू वाला और बादाम वाला। तो होता तो यह है कि वो जहाँ काजू और बादाम प्रोसेस होते हैं, वहां वो जो कतरे टुकड़े निकलते हैं वो खरीदे जाते हैं। विज्ञापन में बड़े बड़े काजू और बड़े बड़े बादाम बताए जाते हैं जब विज्ञापन बनता है। हकीकत एक ये है कि ये कंपनियां जो है वो कतरे टुकड़े खरीदती हैं प्रोसेसिंग से। अब वो कैसे कचरा होता होगा, क्या होता होगा, फिर उसको छान करो जैसे तैसे करके फिर इधर, लेकिन विज्ञापन में आपको पूरा बड़ा काजू और बड़ा पिस्ता और बड़ा बादाम दिखाया जाता है। तो ये हाँ झूठ का बाजार, देखिए हम लोग कहाँ नैतिक हैं, सवाल ये है। हम बहुत सारी बातें करते हैं नैतिकता की, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और कोई आवाज नहीं उठती, कोई कुछ नहीं कहता। ऐसा कोई व्यक्ति अदालत में चला गया है, अब देखिए क्या होता है इस मामले पे। लेकिन हाँ, जैसा आप कह रहे हैं सलमान खान जो है फंस तो गए हैं। और एक और चीज है, देखिए ये लोग पब्लिक फिगर है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब जी सलमान खान की जो आने वाली 2 फिल्म है, हाँ इधर तो वो गलवान पर जो फिल्म बन रही है उसका टाइटल जो है, तो एक वो भारतीय फौजी बहादुर उस भूमिका में नजर आएंगे, दूसरी तरफ एक इस तरह के गैर जिम्मेदाराना चीज है। एक और खबर मैं देख रहा था, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज पर रितेश देशमुख फिल्म बना रहे हैं, हाँ हाँ तो हाँ महान मराठा योद्धा जीवा महाला की भूमिका में सलमान खान नजर आएंगे। तो एक तरफ तो आप बड़े बड़े कैरेक्टर करें, हाँ दूसरी तरफ आपको लेकर आने वाली खबरें ये होगी कि मतलब बड़ी निम्न स्तर की बातें। हाँ और सवाल ये भी उठता है कि ठीक है आपको विज्ञापन करना है। एक दौर तो वो था कि जब प्रसून जोशी दिलीप कुमार साहब के पास गए थे विज्ञापन के लिए कि आप हाँ ऐड कर लीजिए, दिलीप कुमार साहब ने कभी नहीं किया ऐड, और उस दौर में नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम इश्तेहार के लिए नहीं बने हैं। हाँ मतलब एग्जैक्टली हमारा कद, हमारी पर्सनैलिटी वो है, लोग हमें जिस हाँ तरह से प्यार करते हैं, सिनेमा जो लार्जर देन लाइफ है, तो साफ कहा था कि हम इश्तेहार के लिए नहीं बने। लेकिन एक जमाना बदल गया। हाँ। अमिताभ बच्चन लंबे समय तक 20 सालों तक 22 सालों तक विज्ञापन नहीं करते थे, फिर जमाना बदल गया। लेकिन अनिल ठीक है कपूर, कितना भी मैं अनिल दो कपूर, नाम हाँ लेना बिल्कुल, चाहूंगा। अनिल कपूर और कमल हासन ने भी बहुत लंबे समय तक ऐड नहीं किया। नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। लेकिन ठीक है, समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। अव्वल तो आप किस प्रोडक्ट का कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता है कि जिस नाम से आप इलायची, केसर युक्त इलायची बेच रहे हैं, वो कंपनी क्या बेचती है? सही बात है आपको एग्जैक्ट। पता है? आपको पता है कि आप जिस पानी के बोतल की विज्ञापन कर रहे हैं, वो कंपनी जो है क्या बेचती है, किसके बहाने से क्या कराया जा रहा है? तो थोड़ी जिम्मेदारी तो बनती है। देखिए ऐसा नहीं है कि, और ऐसा ये भी नहीं है कि इनके पास कोई पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, खूब पैसा फिल्मों से इन्होंने बनाया है, इनके दूसरे उद्योग धंधे बिजनेस तमाम चालू हो चुके हैं। उसके बाद जब ये इस तरह की चीजें करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो समाज के लिए, खास तौर पे युवाओं के लिए जी लत लग जाती है, नुकसान होता है। एक खबर मैं आज पढ़ रहा था, मतलब इसी के साथ, क्योंकि अभी तंबाकू गुटखे टाइप की बातें आई है, हाँ मालदीव से खबर आ रही है कि हाँ उन्होंने अपने यहाँ पर टोबैको है इसका सेवन पूरी तरह से
बंद करा दिया है। और उसमें शर्त सिर्फ ये है, जनरेशन वाइज है, कि 2007 या उसके बाद जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो वहां पर ना तो तंबाकू खरीद सकेंगे ना बेच सकेंगे, मतलब तंबाकू प्रोडक्ट कोई भी ना खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे। तो आप सोचिए बड़ी बात है, मतलब उन्होंने टोबैको को बैन करने की तरफ एक कदम उठा दिया है कि 2007 के बाद वाले नहीं खरीदेंगे भाई, नहीं बेचेंगे, वो इसका सेवन नहीं करेंगे। जरूरत है ऐसी चीजों की। देखिए ये चीजें जो आपकी हेल्थ को पूरी तरह से खराब करती हैं, आपकी जनरेशंस को बिगाड़ देती हैं, फैमिलीज को उजाड़ देती हैं। भाई सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले एक विज्ञापन चला देना बस थोड़ी जरूरी है कि उसके बाद फिर सभी अपने हाथ खड़े कर लेते, देखो हमने तो विज्ञापन चला दिया भाई कि ये करोगे तो कैंसर हो जाएगा, ये करोगे तो तुम्हारा परिवार उजड़ जाएगा, बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, बीवी विधवा हो जाएगी, और जो भी डरावनी डरावनी वो तस्वीरें वहां दिखाते हैं, आप उसको देख भी नहीं सकते, वो इतना भयानक होता है। या फिर सिगरेट के पैकेट पे और तंबाकू के पैकेट पे लिख देंगे कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहीं ना कहीं ठोस कदम की जरूरत है। तो ये खबर आज मैं देखी, मैंने कहा हम इसको भी शेयर करते हैं। तो सेलिब्रिटीज को तो ये निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी ये मुहिम यहाँ पर चलती रहेगी, बॉलीवुड को आईना दिखाने की। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हम एक और लाइव में रवि जी के प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ेंगे। आप लोग अगर इस लाइव को अभी से देखना शुरू कर रहे हैं तो लाइव खत्म होने के बाद आप इसे वापस देख सकते हैं। ये सेशन पसंद आया हो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अपनी बात कहना चाहते हैं तो अपने शहर के नाम के साथ नीचे लिखकर बता सकते हैं। और साथ ही अगर कोई कंटेंट आप सजेस्ट करना चाहते हैं, इस पर आप चाहते हैं कि मैं और रवि जी बात करें, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपका भी और दर्शकों का भी इस बातचीत में। शुक्रिया उज्जवल जी, दर्शकों का भी शुक्रिया।